अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो सेमेस्टर 2 का सिलेबस है तो उसमें चैप्टर 6, 7 और 8 हैं, तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 6। बुक जो हम फॉलो करेंगे वो है हमारे पास एस एम यूसुफ की जो बुक है कैलकुलस की, वो वाली फ़ॉलो करेंगे, क्योंकि जो हमारा पेपर बनता है यूनिवर्सिटी का वो बड़ा अजीब सा होता है। जो सेमेस्टर 1 का पेपर है उसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस डाल देते हैं वो इतने हल्के लेवल के होते हैं जो आपको मिलते हैं थॉमस फिनी में से। और जो हमारा सेमेस्टर 2 का पेपर होता है वो सारा का सारा उठा के ये 6, 7, 8 चैप्टर जो है वो इसमें से होता है। और ये चैप्टर आपको थॉमस एंड फिनी में उस तरीके से नहीं मिलते जैसा कि वो पेपर पैटर्न है। सो अब हम क्या करेंगे, सेमेस्टर 2 के लिए हम बुक फॉलो करेंगे एस एम यूसुफ, और उसका जो चैप्टर 6 है हम वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 6 में है प्लेन कर्व्स, डिफरेंट जो प्लेन पे कर्व्स बनते हैं, जैसे सर्कल हो गया, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इस टाइप की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और ये वो। तो लेट्स स्टार्ट पैराबोला। पैराबोला आपके पास इस टाइप की फिगर होती है, इसकी जो डेफिनेशन है वो बुक में मौजूद है, तो आप वहाँ से देख लेना। होता क्या है इसमें कि आपके पास इसकी इक्वेशन आ जाती है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और अगर y की वैल्यू का स्क्वायर है तो जो कर्व है दैट इज़ सिमेट्रिक अराउंड x एक्सिस, ये x एक्सिस है। और यहाँ पे देखें जैसे ये ऊपर बनी हुई है वैसे ये कर्व नीचे बनी हुई है, तो x एक्सिस के ऊपर और नीचे सेम ग्राफ होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है। जैसे सर्कल का सेंटर होता है, इसका यहाँ पे फोकस होता है कि आप किसी भी जगह पे जब इस तरीके से लाइट डालते हैं ना, यहाँ पे वो लाइट यहाँ से टकरा के फोकस के ऊपर चली जाती है। सो ये सारा का सारा फोकस आ गया इसका। और फोकस का ये वाले दोनों जो पॉइंट्स हैं L से L डैश तक, ये जो लेंथ है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं 4a के इक्वल होती है, इसको कहते हैं लेटस रेक्टम। फोकस आपके पास जो ये पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं A0, क्योंकि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है इसमें ये x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, सो दिस इज़ 0। और ये आपके पास जो पॉइंट है बेसिकली ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से क्योंकि ये इस साइड पे है तो ये जो डिस्टेंस आ गया ये a आ गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये आपके पास आ गया फोकस उसका A0, और ये एक x इक्वल्स टू माइनस ए, ये बेसिकली ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसकी इक्वेशन है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं। वर्टेक्स हो गया, इसका वर्टेक्स की डिटेल आगे मैं एग्जांपल करवाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि वर्टेक्स को कैसे फाइंड आउट कर देते हैं। ये वर्टेक्स होता है इसका, जहाँ पे ये टच करती है एक्सिस को। अच्छा, तो वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट सेकंड, तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमने फाइंड आउट करनी होती हैं। तो एक तो ये हो गया, इसमें हमारे पास कर्व इस टाइप की है। दूसरा जो इसका कर्व का फॉर्म है वो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास वही पैराबोला की इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है। जो पहली वाली थी वो थी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और ये है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। यहाँ पे आना, ये गलती से x लिखा गया, ठीक है, y। ओके, तो इसमें देखें अगर हम रिप्लेस करें x की जगह पे नेगेटिव x, तो इसके वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस कर्व इज़ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। जैसे कि वाई स्क्वायर वाली थी वो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस थी, और ये जो हमारे पास x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए ये कर्व बनी है, ये ओरिजिन है, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में जितना पार्ट जा रहा है जिस शेप में यहाँ पे है इसी शेप में ये इस साइड पे है। सो ये y एक्सिस के दोनों साइड्स पे सेम टाइप बिहेव करिए, दिस इज़ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब यहाँ पे देखें जो इसका फोकस है ये पॉइंट F, ये y एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो y एक्सिस के ऊपर y की तो वैल्यू होती है लेकिन x की वैल्यू 0, तो इसका फोकस जो है वो आ जाएगा आपके पास 0a, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस की वैल्यू। तो अगर इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास x के इक्वल टू 4ay, तो उसका फोकस x 0 होगा, उसमें कोऑर्डिनेट और y की वैल्यू उसमें a आ जाएगी, ठीक है। और जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है जैसे कि वो यहाँ पे आ जाएगी। अब ये क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस आ रही है तो इसमें इसकी इक्वेशन आ जाती है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस है।
बाकी जो चीज़ें हैं उसका लेटेस्ट रेक्टम वो उसकी लेंथ उतनी ही होती है 4a, ठीक है। तो ये दो चीज़ें डिफरेंट होती है, उसका फोकस और उसका डायरेक्ट्रिक्स। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हम एक इक्वेशन गिवन होगी, हम उसमें से उसका फोकस, उसका डायरेक्ट्रिक्स और रिलेटेड वर्टेक्स चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल। ओके, तो ये आपके सामने एग्जांपल 1 है, पेज नंबर है 216, चैप्टर 6 का। तो हम SM यूसुफ जो बुक है आपकी, और स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, फाइंड द फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। अब हमने जो पैराबोला की इक्वेशन पढ़ी थी अभी जो ताज़ा तरीन थी वो थी y² = 4ax, या फिर हमने पढ़ी थी x² = 4ay। ये हमने अभी दो इक्वेशंस पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे देखें हमें एक बिल्कुल डिफरेंट सी इक्वेशन गिवन है, और इस इक्वेशन के बारे में कहते हैं कि फाइंड द वर्टेक्स, वर्टेक्स, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, हम कोशिश करेंगे पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, ये इन दोनों में से कोई एक फॉर्म बन जाए। तो अगर हम गौर करें तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ जो हैं वो x वाली हैं, एक स्केयर वाली और एक लीनियर टर्म है, y वाली सिंगल टर्म है और दूसरी तरफ एक कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये वाली वैल्यू का स्केयर कंप्लीट हो सकता है तो इसका स्केयर कंप्लीट करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। इसके बाद स्केयर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 9 ऐड किया दोनों तरफ, तो जो लेफ़्ट साइड है वो तो आपके पास आ जाएगा x+3 उसका स्केयर, और राइट साइड पे देखें जब इनको हम माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास -8 आ जाएगा। तो जब 8 को कॉमन लिया तो वो y-1 आ गया। तो यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो के हमारे पास जो टर्म आ गई वो ये है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी सपोजिशन करेंगे। तो सपोजिशन हमने ये की, हम ऐसे करते हैं कि जो x+3 है इसको x1 लेट कर लेते हैं, और जो y-1 है इसको हम y1 लेट कर लेते हैं, और ये वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ जाएगी x1² = 8y1, और यहाँ से 8 को आप लिख सकते हो 4 × 2, तो वो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी x² = 4ay, ठीक है। तो ये 4a की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, और बाकी जो इसके वर्टेक्स और जो बाकी इसकी कैलकुलेशन फाइंड आउट करनी है तो वो अब हम करते हैं। तो वर्टेक्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो शेप बन गई है जो कि आप कह लें कि x² = 4ay, तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला के केस में हमारे पास जो उसका वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन पे होता है। ओरिजिन मतलब x का जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू भी 0 और जो y वैल्यू है वो भी 0 आ जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x1 y1 है, इट मीन्स x1 0 y1 0, ठीक है। x1 में आपने x1 की ये वाली वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट कर दी, उनको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे हमारे पास जो ओरिजिनल वेरिएबल है, जो ये तो रिप्लेस वेरिएबल थे ना, ट्रांसफॉर्म किया था, ओरिजिनल वेरिएबल x की वैल्यू -3 आ गई है, y की वैल्यू 1 आ गई है। तो इसको अगर हम ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख लें तो -3 और 1 ये आपके पास इसका वर्टेक्स आ जाएगा। सॉरी, ठीक हो गया। अब बाकी रह गया उसका फोकस फाइंड करना और डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जो शेप बनी है x² = ये जो x1² = 8y1, ये बेसिकली जो ये वाली शेप थी, इस टाइप की ये पैराबोला बनेगी। तो इस केस में हमारे पास जो फोकस होता है उसका f वो होता है 0a। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो x1 है, क्योंकि अभी जो सारी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये जो ट्रांसफॉर्म वेरिएबल है x1 y1 ये उनके अकॉर्डिंग हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो x1 नया वेरिएबल है वो 0 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि 0 है, और जो y1 है नया वेरिएबल वो a आ जाएगा। और a की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा था इसको इस वजह से, ये 4ay1 ये है ना, तो यहाँ से आप इजीली बता सकते हैं कि a की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास x1 और y1 की जो वैल्यूज़ आएंगी सिंप्लीफाई होकर ओरिजिनल वेरिएबल में,
वहाँ से आपके पास उसका फोकस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा x1 आपके पास ये वाली वैल्यू x + 3 = 0, तो x = -3 आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ से है y1, तो y - 1 = 2 और y = 3 आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लें -3 और 3, तो ये आपके पास उसका फोकस आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी रह गया उसका डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना। ओके, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो हमने इस केस में पढ़ा था वो होती है y = -a। तो यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल हमारे पास x1 y1 है, तो मैंने लिखा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो ट्रांसफॉर्म फॉर्म में है, वेरिएबल y1 = -a। यहाँ पे आप क्या करेंगे, y1 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ये आ जाएगा y - 1 = a की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। आपके पास a की वैल्यू 2 थी, वो यही वाली चल रही है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो y = -1 आ जाएगा। तो ये जो y = -1 है, ये बेसिकली इक्वेशन आ गई है उसके डायरेक्ट्रिक्स की। तो यही 3-4 चीज़ें थी जो हमने फाइंड आउट करनी है। इन केस ऑफ पैराबोला यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, तो वो सारी चीज़ें हमने फाइंड करनी है। इस मेथड को माइंड में रखें, तो कोई भी आपके पास इक्वेशन गिवन हो, आप इसी तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करके कंप्लीटिंग स्केयर करेंगे जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, और बाकी सारा प्रोसीजर करते हुए आप ये 3 चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और आगे अभी हम पढ़ेंगे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट करती हो पेयर ऑफ लाइंस को, तो वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं आज। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।